अब प्रश्नावली 5.2 के तीसरे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है ना। तो इसको जानने से पहले कुछ तथ्यों को जान लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न का हल करते हैं। देखिए, अगर पहला पद दिया हुआ दूसरा पद पता नहीं है, कैसे निकालेंगे? तो ए में क्या करेंगे, डी को जोड़ देंगे, और तीसरा पद भी पता नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, ए प्लस 2d। अब ये 2d कहाँ आया, 3 जो है यहाँ, इसे कम करके डी लिख देना है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। आगे अगर पाँचवा पद ज्ञात करना है ना, आगे पाँचवा पद ज्ञात करना है तो इसमें क्या करेंगे, ए में जोड़ देंगे कितना, 4d को। तो इस प्रकार हम लोग पहले पद से सार्वंतर को जोड़ जोड़ के क्या करेंगे, दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा पद को निकाल सकते हैं। इसी के माध्यम से हम तीसरे नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर पहला पर। देखिए, ये जो पहला प्रश्न है तीसरा नंबर का है ना, तीसरा नंबर का जो पहला प्रश्न है, तीसरे नंबर क्वेश्चन का पहला प्रश्न, देखिए इसका सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ a1 a2 a3 निकालना है। देखिए, तो यहाँ दिया हुआ है a3 बराबर कितना है, 26। a3 निकलेगा कैसे, इसमें a प्लस 2d करेंगे है ना। ये कितना हो जाएगा, 26। a प्रथम पद दिया हुआ है 2, और ये 2d, हमको d निकालेंगे तब तो ये तीसरा पद और दूसरा पद आएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 26, तो 2d बराबर हो जाएगा, इसको 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो गया। अब जो हो जाएगा d बराबर, इसको काट देंगे है ना, तो कितना बार में कटेगा, 12 बार में। तो d कितना निकला, 12। तो जब d 12 निकल गया तो हमको इसको निकालना है a2 दूसरा पद। तो a2 बराबर क्या होता है, a प्लस d होता है। a का मान है 2, प्रथम पद 2 है, d का मान कितना है 12, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 14। तो इस प्रकार हमने a2 को क्या निकाला, a2 जो निकाला 14 हो गया है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 2 पर। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, a पता नहीं है, a2 दिया हुआ है, a3 पता नहीं है, a4 दिया हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे, a2 दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है 13, तो इसको लिखेंगे कैसे, a प्लस d बराबर 13, इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब ये जो है a2, a4 दिया हुआ है, a4 कितना है 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस 3d अभी बताए थे, और ये हो गया 3, इसका समीकरण 2 है ना। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से इसको विलोपन विधि से हल करेंगे है ना। समीकरण यहाँ लिखेंगे 13 और a प्लस 3d बराबर 3। अब प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला में माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा है ना। जब ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस 2d, और ये बचेगा, इसमें 13 में 3 घटाएंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो गया 10। अब इसको 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 5 है ना, कितना हो गया 5। तो d बराबर कितना निकला, -5। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखेंगे, समीकरण 1 क्या माने हैं, a प्लस d बराबर 13, तो a प्लस माइनस 5 और ये 13, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस 13, तो a बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो a बराबर कितना आ गया, 18 है ना। तो ये जो पहला पद आ गया, पहला पद निकालना था, एक आंसर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, तीसरा पद। तो तीसरा पद जानते थे, a3 बराबर क्या लिखते हैं, a प्लस 2d, a पता हो गया है 18, और d पहले से पता है -5, 2 गुने यहाँ क्या कर देंगे, -5, प्लस यहाँ 18 प्लस माइनस माइनस, और 2 पचे 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ a का मान निकला 18 और a3 का मान निकला है 8, तो हम लोग यहाँ क्या क्या भर देंगे, 18 और 8। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा नंबर है, पहले प्रथम पद दिया हुआ, दूसरा और तीसरा हम लोग को निकालना, चौथा पद दिया हुआ। तो a बराबर दिया हुआ है 5, और ये a4 दिया हुआ है, तो a4 का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 3d है ना। तो a4 पहले से पता है, कितना है इतना, तो ये हो जाएगा 9.1/2, और a प्लस यहाँ हो जाएगा 3d, 9 दूना 18 और 19, 19/2, और a पहले से पता है 5, और ये हो जाएगा 3d। अब ये इधर घट जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3d। अब इसको घटा देंगे तो 19/2 माइनस 10 है ना, ये हो जाएगा 3d। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, 9/2, ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे, d 3 3 9, तो d का मान जो निकला कितना निकला, 3/2। जब d का मान 3/2 निकल गया
डी का मान 3/2। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले A2 निकालेंगे। तो A2 निकालने के लिए क्या करना होगा, A प्लस डी, ए का मान पता है 5 और डी का मान 3/2, जोड़ेंगे तो 5 दूना 10, 3 13, 13/2। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6/1/2। तो A2 का मान इतना निकल गया। A3 निकालना है। A प्लस क्या करेंगे 2D, A हो गया 5, 2 3 कितना हो गया 3/2, काट देंगे तो 5 + 3 ये कितना हो जाएगा 8। यानी A3 का मान कितना निकला 8 और A2 का मान निकला है 6/1/2। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 3 को हल कर लिया है। अब चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। देखिए चौथा नंबर प्रश्न इस प्रकार से, पहला पद दिया हुआ, दूसरा नहीं पता है, तीसरा निकालना है, चौथा, पाँचवा और ये छठा पद दिया हुआ है। पहला पद दिया हुआ है -4, 1 2 3 4 5 6। छठा पद निकालना है, A6 बराबर कितना दिया हुआ 6। तो A6 कैसे निकलेगा, A + 5D बराबर 6। इससे D का मान निकालेंगे, A का मान है -4। अब ये वाला माइनस इधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10। तो काट देंगे तो D का मान कितना आएगा 2। D का मान 2 आ गया। तब निकालेंगे A2 दूसरा पद। तो A प्लस क्या लिखेंगे D, A का मान पहले से पता है -4 और प्लस D कितना है, A का मान कितना निकला A2 का मान -2। A3 निकालेंगे तो ये होगा A + 2D। तो A की जगह पे हो जाएगा -4, 2 और D का मान कितना हो जाएगा 2। तो -4 और +4 कितना हो जाएगा, A3 का मान 0। निकालेंगे A4 का मान, A + 3D, -4 3, D का मान कितना है 2, -4 3 दूना 6, घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। अब इसी में निकालेंगे A2 A3 A4। अब निकालेंगे A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे A5 A + 4D। A हो जाएगा -4 और D का मान है 2 8 और ये हो जाएगा 4। इस प्रकार हमने A2 का मान निकाल लिया, A3 का, A4 का और A5 का, है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 पर। चलिए A1 A2 A3 A4 A5 A6। A1 का मान निकालना है, A3 का मान निकालना है, A4 और A5 का, जिसमें से A2 दिया हुआ है। A2 कितना है 38। तो A2 कैसे निकलेगा, A + D बराबर 38। इसको समीकरण मान लेना है 1। और यहाँ है 1 2 3 4 5 6, ये है A6 का मान दिया हुआ -22। कैसे निकलेगा, A + 5D करेंगे, इसको मान लेना है समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से इसको निकालेंगे। A + D बराबर हो जाएगा 38 और A + 5D बराबर हो जाएगा -22। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा तो ये बचेगा यहाँ घट के -4D और ये जुट जाएगा। 38 में 22 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60। अब इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 15। तो D बराबर कितना आ जाएगा -15। जब D बराबर -15 आ गया तो हमको निकालना किसका है, निकालेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, 1 + D बराबर 38 है ना। तो A अब यहाँ रखेंगे -15 और 38, ये हो जाएगा -15 और 38, माइनस लोड हो जाएगा, किस में बदल जाएगा प्लस में। 38 + 15 बराबर कितना हो जाएगा 53। A का मान कितना निकला 53। अब हमको निकालना किसका किसका है, हमको निकालना है A3 का मान, A + 2D। तो A हो जाएगा कितना, A अभी निकाले हैं 53, 2D -15। अब यहाँ हो जाएगा 53, 15 दूना 30 और प्लस माइनस माइनस, ये 30 हो गया, यहाँ घटा देंगे, ये आ जाएगा 23। अब निकालेंगे A4 यानी A + 3D, ये होगा 53, 2 × -15 53। अब 3 है यहाँ, है ना। तो ये हो जाएगा 15 × 45, ये माइनस, अब इसमें घटाएंगे 8, कितना हो गया, ये 8 हो गया। अब इसमें निकालेंगे A5 का मान, तो A + 4D, A हो गया 53 + 4 × -15 हो जाएगा 53, 15 × 4 = 60 प्लस माइनस माइनस को इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -7। इस प्रकार से हमने प्रथम पद भी निकाल लिया, A, A3 A4 और A5 का भी मान निकाल लिया।